महविश जो हैं दुबई में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं। I have been in Dubai from the last good 8 years. अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा महविश ये बताइए कि पाकिस्तान से अगर हम जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान से बिल्कुल आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका जो है ना सक्सेस रेशो ज़रा कम है। दुबई की मार्केट में ये है कि अगर आपको जॉब सर्च करनी है जी। तो वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं अगर आपको दुबई बेस्ड एक्सपीरियंस है, अच्छा यानी आपको विज़िट वीज़े पे जाना ही जाना जाना है। ही पड़ेगा। बीइंग अ फ़ीमेल आप क्या समझती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ीमेल जो हैं वो इंडिविजुअली वहाँ पे जॉब कर रही हैं? बिल्कुल मतलब कर अगर रही हैं। आप एकोमोडेशन वाइज भी देख लेते हैं ना कि एकोमोडेशन में मुझे प्रेफर करते हैं, मिल जाती हैं पाकिस्तानी लड़कियां भी वहाँ पे रह रही हैं, आप भी वहाँ पे। बिल्कुल रह रही हैं। आई वुड से कि आप इस चीज़ को ना ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? राइट। तो हम लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि दुबई जो है वो लैंड ऑफ लग्जरीज है। वहाँ पे जो भी बंदा जॉब कर रहा है या वहाँ पे मौजूद है वो दिन को जनाब साहिल समंदर पे होगा, रात को क्लब्स में होगा। इट्स नथिंग लाइक अच्छा, दैट। सही। ठीक है, दुबई जो है इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये ख्वाबों का शहर है, लेकिन लाइफ टफ भी है वहाँ पे। बिल्कुल, आई वुड से कि वहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है। ठीक है? द थिंग इज़ कि आपको जो है ना, आपका जो स्किल है ना, उसमें आपको बहुत पॉलिश होने की ज़रूरत है। आपको एक स्किल पकड़ लें और उसमें पॉलिश हो जाएँ। Yeah. Yeah. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स हमें मौसूल होते रहते हैं। आपकी मोहब्बतों, इनायतों और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी सोच को एक नई मंजिल, एक नई फ़िक्र मुहैया करें, और यही हमारी कोशिश हमेशा जारी व सारी रहेगी। आज का पॉडकास्ट भी बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लेके जाएंगे दुबई के सफ़र पे। तो अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो हमारी इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। स्पेशली ख़वातीन जो दुबई जाना चाहती हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहती हैं, वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेंगी हमारी गाइड हैं आज महविश। महविश कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महविश जो हैं दुबई में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज और वुमेन एम्पावरमेंट, इसको उजागर करने में डिफरेंट फोरम्स पे काम भी करती हैं। तो महविश थोड़ा सा बताइए, आप एग्जैक्टली जॉब क्या कर रही हैं, कब से हैं दुबई में, कैसे आई दुबई में? थोड़ा सा अपना ये सफ़र जो है हमसे शेयर कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक टू द रेडवुड टाइम्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, यू आई हैव वेलकम। बीन इन दुबई फ्रॉम द लास्ट गुड 8 years। अच्छा जी। माशाल्लाह। और मैं इस टाइम पे एक फर्नीचर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। राइट। जी, सही एंड है। आई एम वर्किंग एज ERP एंड ई-कॉमर्स मैनेजर। तो आपको अभी यानी दुबई में 8 साल जी। हो गए हैं, ठीक है। और आपने ये सब डिसाइड कैसे किया कि आप कैसे पहले पाकिस्तान में जॉब कर रही थी या डायरेक्टली जैसे ही आपने एजुकेशन कंप्लीट की आप दुबई गई हैं? नहीं, मेरा पाकिस्तान में भी एक बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक मैं है। पाकिस्तान में जॉब कर रही थी एंड बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, एंड देन आई ठीक। हैव सर्टेन गोल्स टू अचीव। राइट। तो मुझे लगा कि मुझे जो है अभी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो राइट। आई डिसाइडेड टू वेंट टू द दुबई। मैंने दुबई का डिसाइड किया एंड आई एंडेड अप इन दुबई। ज़बरदस्त, या ठीक है। तो जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं, आप, मैं समझता हूँ उनके लिए एक रोल मॉडल भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने ऑन पे गई थी, ऐसे ही है। ऐसा ही। ठीक है, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था दुबई का, आपने सुना, आपने डिस्कस किया और आप दुबई चली गई। ज़रा बताइएगा कि ये सब हुआ कैसे, मुमकिन कैसे हुआ? बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनके दिलों में वसवसे हैं, खदशात हैं कि एक अकेली लड़की कैसे जाएगी दुबई, कहाँ रहेगी, क्या जॉब करेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, ये सब चीज़ें ज़रा बताइए हमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि सबको जाना चाहिए। ठीक आइदर है। इट्स लाइक मेल फीमेल, सबको जाना चाहिए। जी। वुमेन को मैं स्पेशली इनकरेज करूँगी कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। आप जाइए एंड जाके अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ट्राई टू अचीव योर गोल्स ओवर देयर। सो राइट। अगर आपको दुबई जाना है तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सही। सबसे पहले है कि जॉब एप्लीकेशन, वो कैसी हो। सबसे पहले है विजिट वीज़ा, जॉब एप्लीकेशन, अकोमोडेशन एंड फूड। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए विजिट वीज़ा। राइट। As soon as you get your visit visa,
जी। आप वहाँ पे जाएंगे, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए। विजिट वीज़ा जैसे आपका अप्लाई होता है, इसी प्रोसेस के दौरान आप जो है अपनी अकोमोडेशन सर्च करना शुरू कर दीजिए, हम्म, क्योंकि रहना बहुत ज़रूरी है। सही अकोमोडेशन सर्च करना शुरू कर दीजिए। आप अपना सीवी प्रिपेयर कीजिए एज़ पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स, आपका रिज्यूमे प्रिपेयर होना चाहिए। सही। एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स ऑनलाइन, पाकिस्तान में ही बैठे बैठे आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, जी। सही सही और सही। साथ में अपनी अकोमोडेशन भी जो ऑनलाइन ही बैठ के ढूंढ सकते हैं। अगर तो आपका कोई वहाँ पे रेफरेंस है, ठीक फिर है। तो आप अपने रेफरेंस को कह सकते हैं कि जी हमें अकोमोडेशन चाहिए। चाहिए, सही। तो they're gonna help you out in that. हम्म, But in case you're all alone, you're doing it all by yourself, then सही। आप जो हैं certain apps हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हैं, like Dubizel I would like to mention. आप डुबिज़ल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है बाय रेट आप फ़िल्टर कर सकते हैं, आपको किस प्राइस रेंज पे अकोमोडेशन चाहिए, किस एरिया हम्म, में चाहिए। ठीक ठीक है। है। तो अकोमोडेशन जो है वो फीमेल्स के लिए जो अच्छी बेड जो अकोमोडेशन है वो स्टार्ट होती है, यू कैन से। मैं थोड़ा सा आपको प्राइसिंग का भी बता दूंगी, जी जी, so श्योर। that it would be helpful for श्योर everybody. श्योर श्योर जी, तो it बताइए। will start from like 500 dirhams till 2000 dirhams per month. तो वो जैसे राइट। जैसे कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो अच्छा। आप अपनी अकोमोडेशन इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सही सही। कोशिश कीजिए कि आपका अकोमोडेशन मेट्रो के पास हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। खाने राइट। पीने का वहाँ कोई इशू नहीं है। नियर बाई एरियाज़ में हर तरह का फूड अवेलेबल है। अच्छा महविश, मुझे ये बताइए कि हम लोगों का एक परसेप्शन समझ लें कि हम समझते हैं कि दुबई हम लैंड करेंगे, ठीक है, तो जैसे एक सेलिब्रिटी जाते हैं कि एक रेड कारपेट बिछा हुआ है, वहाँ पे हम उस पे जाएंगे, लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, सीईओज़ खड़े होंगे, और ऐसा होगा जैसे मतलब है कि नौकरियाँ वहाँ पे आपको प्लेट में पेश किए जाएंगी और आप जनाब उसमें चूज़ करेंगे, जी मेरी मर्ज़ी है मैं ये नौकरी करूँ। तो मुझे ये बताइए कितना मुश्किल है एक जॉब को सर्च करना वहाँ पे, और कितना इजी है? सबसे पहले तो रेड कारपेट को तो आप हटा ही अच्छा, दीजिए। सही। जी। मतलब कोई नहीं है आपके स्वागत के लिए, सही। नहीं, कोई भी ठीक आपके है। स्वागत के लिए नहीं है। ठीक है। You are there for your own self. अच्छा, सही, जी। ठीक है। You have to trust in your own self. You have to believe in your own beliefs. ओके। ऐसा है कि जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो जॉब की जो मार्केट है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ओके। ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है बिकॉज ओके। पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। बहुत इमर्जिंग मार्केट है ऑल दो, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पोटेंशियल बहुत है मार्केट में, सही। लेकिन उसके लिए जो है आपको यू हैव टू कम्पीट फॉर दैट। अच्छा महविश, ये बताइए कि पाकिस्तान से अगर हम जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान से आप बिल्कुल आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बट उसका जो है ना सक्सेस रेशो ज़रा कम है। ठीक है। एंड वो सक्सेसफुल रेशो उसका ज़्यादा उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं या जिनका राइट। ऑलरेडी दुबई में एक्सपीरियंस है। बिकॉज दुबई की मार्केट में ये है कि अगर आपको जॉब सर्च करनी है जी। तो वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं अगर आपको दुबई बेस्ड एक्सपीरियंस है। अच्छा, यानी आपको विजिट वीज़े पे जाना ही जाना जाना है। ही पड़ेगा दुबई ठीक में। है। आपको अगर जॉब सर्च करनी है तो विजिट वीज़ा इज़ अ मस्ट, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। ठीक है। राइट, सही है। आपको यू हैव टू गो फॉर द विजिट वीज़ा जी जी। एंड स्टार्ट योर जर्नी। हाँ, सही। या अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो एकोमोडेशन वगैरह, अगर हम, ज़ाहिर बात है वहाँ सारे पाकिस्तानी नहीं होंगे, डिफरेंट नेशनलिटीज़ होती हैं, तो उनके साथ कैसे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है आपका, या आप समझती हैं कि इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, या? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड वेरी चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। राइट। ठीक है। आप इसको एंजॉय करें, इससे आप बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिरी बात है कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ अगर वहाँ पे आपसे आपके साथ रह रही हैं तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। बीइंग अ फीमेल, आप क्या समझती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ीमेल जो हैं वो इंडिविजुअली वहाँ पे जॉब कर रही हैं? बिल्कुल मतलब कर अगर रही हैं। आप एकोमोडेशन वाइज भी देख लेते हैं ना कि एकोमोडेशन में मुझे प्रेफर करते हैं, मिल जाती हैं पाकिस्तानी लड़कियां भी वहाँ पे रह रही हैं, आप भी वहाँ पे? बिल्कुल रह रही हैं। आई वुड से कि आप इस चीज़ को ना ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राइट। आप वहाँ पे जाइए, आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी ओके। एंड इट वुड बी वेरी सेफ एज वेल। कोई ऐसी नहीं है कि आप समझिए कि जैसे हॉस्टल है, वहाँ पे आपको ऐसी अकोमोडेशन में मिल जाएंगे जो ओनली फॉर द फीमेल्स हैं, ओनली फॉर द पाकिस्तानी गर्ल्स हैं, और उसमें मल्टी नेशनल्स भी आपके साथ में हो सकते हैं उस फॉर अपार्टमेंट में या फ्लैट में। तो अकोमोडेशन का वहाँ पे इशू नहीं है। इनफैक्ट अकोमोडेशन का वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा बिजनेस है। सही जी। तो सही। अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं होता। ठीक है। मेन चीज़ है जॉब। या ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो हैं बहुत फ़ाल हैं, बहुत सरगर्म हैं, इमेज क्या है पाकिस्तान का? अभी क्या इमेज है पाकिस्तान का? कैसे देखते हैं वो पाकिस्तानी को?
अभी जहाँ तक मेरी समझ है, डिफरेंट कंट्री से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए हैं। ज़ाहिर बात है कि वहाँ के लोकल से आपका शायद इंटरेक्शन इतना ज़्यादा ना हो जितना इंडियन से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान के लोगों से या नेपाल के लोगों से। तो ओवरऑल इमेज क्या चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इमेज अच्छा है, जी। बट फॉर सर्टेन रीजंस वो अप डाउन चल रहा है। इसमें ये है कि इंडिविजुअली आप वहाँ पे अपना इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे गया हुआ है, ही इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हिज और हर ओन सेल्फ, दे आर प्रेजेंटिंग द होल पाकिस्तान ओवर देयर। ओके। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ के चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, और ओवरऑल इमेज अच्छा है पाकिस्तान का, कोई ऐसा वो नहीं है, बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी कुछ शहरों पे वीज़ा पे पाबंदी भी लगी हुई थी और अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं दे रहे थे। इसके बारे में पता है आपको? ये इसकी वो रीज़न्स? सर्टेन रीजंस थे जी, जिसमें वो से ज़रा बताइए मुझे। वो एक्चुअली उसमें क्या था, इफ़ आई एम ओके टू शोकेस दिस वन। जी। उसमें ये था कि कुछ पाकिस्तानीज, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग थे। जी। वो विजिट वीज़ा पे जाके एंड दे वो कुछ ऐसी चीज़ों में शामिल थे, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो कि इतनी दे आर नॉट हैंडसम और गुड एक्टिविटीज़ बाय द वे, जैसे कि मांगना, भीख भीख मांगना, मांगना, सही है। बैगिंग, या ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है। यूएई ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसको सख्त जो है वो डिस्करेज करती है, और ये चीज़ें अलाउ नहीं है। सो आई हैव सीन सो मेनी पाकिस्तानी पीपल जो वहाँ पे कह रहे हैं जी हमारा विज़िट वीज़ा है, विज़िट ख़त्म होने वाला है, आप हमें थोड़ा हेल्प कर दें, थोड़ा सपोर्ट कर दें। काइंडली डोंट डू दिस, दिस इज़ ठीक है। पुटिंग अ वेरी नेगेटिव इमेज फॉर द पाकिस्तान, एंड उसी की वजह से हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी आए वीज़ाज़ को लेके एंड जॉब्स को लेके। राइट, मतलब इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसकी वजह से वो लोग जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट होते और हैं। डेफिनेटली इफ़ेक्ट भी होते हैं। और देखिए, अगर हम देखते हैं जो वहाँ पे परदेश काट रहे हैं, अपनों से दूर हैं और पाकिस्तान के लिए एक ज़र मुबादला कमा रहे हैं, ठीक बिल्कुल, है, पाकिस्तान की इकोनॉमी उनका बहुत बड़ा हाथ हाथ है। है, एग्जैक्टली। तो हमारी गवर्नमेंट को शायद ऐसे लोगों की सरकोबी करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ही आए होंगे, विज़िट वीज़ा लग रहा है, कौन से शहरों से लग रहा है, कौन कौन से एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया जाए तो नेक्स्ट शायद ऐसा ना हो, बिल्कुल हमारे सही। इमेज जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। दोबारा आते हैं हम जॉब पे। मुझे ये बताइए, अभी मेरे जहन में ये बात आई है कि जॉब्स की कुछ ऐसी एजेंसियां भी हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, उनके बारे में बताइए कि हमें उनके थ्रू ही जॉब हासिल करनी चाहिए या खुद ही अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहले तो आप खुद से अप्लाई कीजिए। ठीक है। इन केस आपका सिस्टम, आपका कोई काम नहीं मैनेज हो पा रहा, सही। तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें भी क्या है कि अगर प्रॉपर एजेंसी होनी चाहिए। ओके। उसकी सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि दे विल नॉट आस्क यू फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। ठीक है, वो आपसे ठीक है। कुछ भी पैसे वगैरह डिमांड नहीं करेंगे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम जो हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें, जी। हम आपको ये जॉब इतने टाइम में प्रोवाइड करके दे देंगे, या आपको ये वाली जॉब करवा देंगे। प्लीज़ डोंट फॉल टू इन दिस, इस चीज़ में मत आइए। ये सब फेक है। कोई भी वहाँ पे ऐसा बंदा नहीं है जो आपको पैसे लेके जॉब लगवा देगा। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, एंड देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी पीपल इवन जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन्होंने बेचारों ने थोड़े बहुत पैसे लेके गए हुए हैं, एंड उन्होंने अपने पैसे दे दिए कि हमारी जॉब हो जाए, एंड देन वो लोग भाग गए। राइट, मतलब इस तरह के स्कैम्स जो हैं उनमें नहीं आना चाहिए। प्रॉपरली वेरीफाइड करें हम कि कौन सी एजेंसी ऑथेंटिक है, और अगर हमें लगता है कि यार ये एजेंसी ऑथेंटिक है तो उसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मैं भी ये बताइए कि अगर आप ये जॉब हासिल करने के प्रोसेस को समराइज़ करते हैं तो मुख्तसरन बताइए। गेट योर विजिट वीज़ा, रीच दुबई, go to your find your accommodation and start applying, and ठीक है। applying like massively applying. ठीक है, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन भी अप्लाई करें और साथ ही साथ आप सीवीज भी ड्रॉप करते जाएं। ड्रॉप करते हैं, हाँ जी। ठीक है। ये ट्रेंड आजकल अब थोड़ा कम चल रहा है कि आप बाय हैंड सीवी ड्रॉप करें, बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज एंड मार्केट्स हैं जहाँ पे अभी भी बाय हैंड आपका रिज्यूमे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जॉब्स हैं। जॉब्स हैं, फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं है, हैं भी और नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएट करती है। ठीक सो है। देयर आर अच्छा, सर्टेन। मुझे बताएं कि अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, सरवाइव करने के लिए कितनी
मतलब है कि जॉब जो है कितनी पे हो उसकी, तो आप समझती हैं कि आपका काम चल जाएगा? आपको वहाँ पे ज़ाहिर बात है अपने ऑन पे सब कुछ करना है। देखिए मैं आपको मिनिमम बता देती हूँ, जी। अगर आप मिनिमम भी अकोमोडेशन लेते हैं तो वो 500 दिरहम से स्टार्ट होती है। 500 दिरहम? यस, 500 दिरहम से तो स्टार्ट होते हैं। कैसी एकोमोडेशन होती है वो? उसमें ये होगा कि एक स्टूडियो रूम होगा या एक फ्लैट होगा जी। जिसमें इट कुड बी अ बंकर बेड्स होंगे, ठीक है, या राइट। रेगुलर बेड्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है। सही है। नॉर्मली जितने भी बेसिक लेवल पे विजिटर्स जाते हैं वो रहते हैं ऐसे एरियाज़ में जो मेट्रो के नज़दीक हों। ठीक है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी अकोमोडेशन चूज़ करें, चूज़ वाइजली, आप कोशिश करें कि वो मेट्रो से करीब हो। ये होता है कि जितना अकोमोडेशन मेट्रो के करीब होता है उतना थोड़ा उसका रेट हाई हाई होता होता है, है। 50 सही है। दिरहम्स, 100 दिरहम्स, डिपेंडिंग ऑन द। बैंकर बेड्स तो बड़े मुश्किल है उसमें रहना। देखिए नीचे वाला करवट बदलता है तो ऊपर वाला समझता है जिलजिला वगैरह आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे बट ही व्हेन होता यू है। हैव आप टू रही अचीव। हैं? मैं बिल्कुल रही हूँ। अच्छा। जी, जब आपको लेकिन ये कुछ। स्टार्ट में तो ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, ज़ाहिर बात है। बिल्कुल। आप विजिट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं तो आपके पास इतना आप अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे ना कि आप किसी अच्छी जगह पे भी रह सकें और फिर साथ साथ जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जब आपको कुछ अचीव करना है तो जी। फिर आपको ये सब चैलेंजेस से गुजरना ही होगा। ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों से पास थ्रू हो जाते हो, देन यू आर रियल इनटू समवेयर। ग्रेट, या, जैसे कि आप हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं भी मुझे ये बताइए, अगर आपको पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और आप जब दुबई में आपको कोई जॉब ऑफ़र हो रही है जो कि पाकिस्तान के 2 लाख रुपए के इक्विवेलेंट है, क्या आपको ये ऑफ़र कबूल करनी चाहिए? ओके, इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप यूएई में हैं, आप दिरहम्स में अर्न कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशंस भी दिरहम्स में कीजिए। सही। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। बाकी ये है कि आपको मिनिमम जो है आप इस तरह से रख सकते हैं, 500 to 800 दिरहम्स फॉर योर फूड, 5 to 800 फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, और 5 to 800 दिरहम फॉर योर अकोमोडेशन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे चाहिए ही होंगी। ये कैलकुलेट आप कर लें, उसके बाद आप जो भी कन्वर्जन करनी है आप कर सकते हैं। आप दुबई में 8 साल से हैं वहाँ पे। जी। एक पाकिस्तानी का क्या नज़रिया होता है कि एक लड़की है वहाँ दुबई में अकेले काम कर रही है, क्या हम्म। सोचते हैं आपके बारे में? या ओवरऑल जो भी लड़की वहाँ पे काम कर रही है तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए कोई क्या सोच रहा है वो उसको सोचने दें, आप सही। अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, दैट मैटर्स। ठीक है। अगर आप वहाँ जा रही हैं, यू आर डूइंग फाइन, यू आर अर्निंग वेल, यू आर लीडिंग अ गुड लाइफ, देन सही है। दैट्स इट। नहीं, आपको इस तरह की सोच का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा, बहुत ठीक है। ज़्यादा करना पड़ा। बट उसमें यही है कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, आपको खुद का खुद साथ देना पड़ेगा। मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा था कि वहाँ पे आपका कोई नहीं है, यू आर विद योर ओन सेल्फ। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका माइंड सेट होगा, चीज़ें अकॉर्डिंगली होती जाएंगी। तो आप इस चीज़ में मत पड़ें कि कोई क्या सोच रहा है। हाँ, इट्स टफ, हम पाकिस्तान सोसाइटी से बिलोंग हम्म। करते हैं, हमारा माशरा है जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे सेटअप है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। हम्म। बट हमें थिंकिंग चेंज भी तो करनी है ना, ऐसा ही है। हमें आगे भी तो बढ़ना है। असल में जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि दुबई जो है वो लैंड ऑफ लग्जरीज है। वहाँ पे जो भी बंदा जॉब कर रहा है या वहाँ पे मौजूद है वो दिन को जनाब साहिल समंदर पे होगा, रात को क्लब्स में होगा। यही बस वहाँ की लाइफ है और मज़े हैं, और मतलब है कि लाइफ इज़ लाइक अ बेड ऑफ रोजेज़। तो आप तो वहीं पे हैं, आप बताइए इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? इट्स नथिंग लाइक अच्छा। दैट। सही। आप खुद सोचिए, जब आप अपने मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने एक सेटअप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, हम्म। तो क्या ये आसान होगा? ठीक है, स्पेशली एक फ़ीमेल के लिए। स्पेशली एक फीमेल। इवन वहाँ पे मेल भी बहुत सर्वाइव सफ़र करते सफ़र हैं, कर। बहुत स्ट्रगल करते हैं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। आप वहाँ पे जाते हैं, यू आर योर फादर देयर, यू आर योर मदर देयर, यू आर ऐसे योर ही। ब्रदर टू योर सेल्फ, यू आर योर सिस्टर टू योर सेल्फ, एंड यू आर योर ओन फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इट्स बेड ऑफ रोजेज, वहाँ पे पैसे मज़े से आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दिरहम्स में वहाँ अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे खर्चे भी दिरहम्स वाले हैं। सो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हर चीज़ को लेके वहाँ पे। और ये बात मतलब है कि समअप करती है कि जो हम सोचते हैं वैसा है नहीं। ठीक है, दुबई जो है इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम्म। ये ख्वाबों का शहर है, हम्म। लेकिन लाइफ टफ भी है वहाँ पे। बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बना बनाया प्लेट में मिल जाता है। हम्म। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे नाकाम होकर वापस भी आ जाते हैं। कुछ अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं तो कुछ वहाँ के
देखिए, डिफरेंट अगर आप चीज़ें। नाकाम होके भी वापस आते हैं तो इट्स नॉट योर नाकाम, यू गेन सम एक्सपीरियंस, यू कैन ट्राई अनदर टाइम। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, आप एक ही दफ़ा लाइफ में जा सकते बिल्कुल। हैं। आप कितने लोग हैं वहाँ पे जो एक विजिट पे आए, दो विजिट पे आए, उनको थर्ड विजिट पे जॉब मिली, एंड देयर सो सही। मेनी पीपल जिनको विजिट के सेकंड डे ही अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो कीप ट्राइंग, इट्स नॉट कि आप ट्राई नहीं कर सकते या एक दफ़ा आपका काम नहीं हुआ। नो, यू हैव टू कीप ट्राइंग। अच्छा, मैं भी ये बताइए, अगर हम आपके हाथ में एक ऐसा सिस्टम देते हैं, चलें इसको मैं दोबारा कर दूँ। अच्छा मिश, अगर आप ये बताइए कि अगर हम वक्त का पहिया थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं 8 साल पहले, ठीक है, वही दिन है, वही अपॉर्चुनिटी है, और आपके सामने आगे के ये 8 साल हैं जो आपने गुजारे हैं, आपको पता है ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ आप मिस करेंगे पाकिस्तान में, आप दोबारा जाएंगे? यस, फिर भी जाएंगे आप? यस, आई विल गो। मतलब है आपको इन 8 सालों पे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि नहीं, आप फ़ख्र से इन आठ अल्हम्दुलिल्लाह। सालों को अपनी ज़िंदगी की कीमती साल गर्दान दिए। करेक्ट। क्या आप समराइज़ करते हैं, मतलब है कि इस पूरी हमारी बैठक को, हमारी कन्वर्सेशन को कैसे समराइज़ करते जी बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रूर जाना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप जाइए, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। किन किन सेक्टर में पाकिस्तानियों की डिमांड ज़्यादा है, या किन किन सेक्टर्स में जॉब ज़्यादा है? लाइक मार्केटिंग है, सेल्स है, या इस तरह की कोई स्किल बेस्ड ओके, जॉब्स? आई वुड से कि वहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ठीक है। ठीक है। द थिंग इज़ कि आपको जो है ना, आपका जो स्किल है ना, उसमें आपको बहुत पॉलिश होने की ज़रूरत है। आपको एक स्किल पकड़ लें और उसमें पॉलिश हो जाए। ठीक है। पॉलिश योर दैट पर्टिकुलर स्किल, साथ साथ मल्टीटास्किंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। जी, वहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने जो है उसको किस तरह से ग्रैब करना है, किस तरह से अवेल करना है, उसको किस तरह से पॉलिश करना है और ख़ुद को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक्सपीरियंस गेन करें वहाँ जाके। जब आपके पास वहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा ना, दैट इज़ योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, दैट इज़ द गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो एक बंदा जो 6 महीने जिसने काम कर लिया है दुबई में, उसका लेवल चेंज हो जाता है। एक बंदा जो बिल्कुल एज अ विजिट वीज़ा फर्स्ट डे किया है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप स्टार्ट करें काम वहाँ पे। मैं भी ब्रेन ड्रेन के बारे में आप क्या समझती हैं? देखिए, हर बंदा जा रहा है पाकिस्तान से, हम्म। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई स्किलफुल बंदा ही नहीं बचेगा। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ बचेगा, ऐसा नहीं है कि खाली हो जाएगा। 100 में से अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 10 जाते हैं, 90 इधर ही होते हैं। और जो 10 जा रहे हैं, माशाल्लाह वहाँ जाके वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका माइंडसेट इतना अच्छा हो जाता है, एक्सेल कर जाते हैं कि वो वापस आके अपनी कंट्री को बेनिफिट देने का सोचते हैं। लाइकवाइज मी, मैं अब वहाँ पे जो कुछ चीज़ें सोची हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आके अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करूँ। एंड यू स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम, योर ओन होम। तो ऐसा नहीं है। महविश, मुझे ये बताइए, अपना पोर्टफोलियो कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, मैं इनको जनरल बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ये बताइए कि जॉब हमने हासिल कैसे करनी है। बार बार मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सीवी किस तरह बनानी है हमने। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आप जी। अपना सीवी जो है या अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, उसमें आप अगर जो आपका स्किल सेट है वो लिखिए, जो आपकी डोमेन है वो है उसमें। आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि यार मैं ये क्राइटेरिया फुलफिल करती हूँ या करता हूँ, ओके, अप्लाई फॉर इट। कभी कभी ऐसी जॉब्स भी सामने आ जाती हैं जो आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपने किसी टाइम पे की होती हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं, टू गेट द जॉब, दैट पर्टिकुलर जॉब, टू स्टार्ट योर करियर देयर, आप अपना रिज्यूमे थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ी सी चेंजेस हर करके जॉब आप के लिए हाँ आप अपलोड करें। डिफरेंट जैसे जैसे रेज्यूमे जॉब्स बनाए, आ रही हैं वैसे वैसे रिज्यूमे चेंज करके आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप में वो स्किल मौजूद है, तो उस स्किल को आप पहले हाईलाइट कर दें। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, और किसी और की कोई और रिक्वायरमेंट होगी, वो स्किल भी आप में मौजूद है, तो आप अपनी नेक्स्ट सीवी में उस स्किल को आप आगे ऐड लें। कर सकते हैं। ठीक जी, है। महवेश, ये बताइए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे? बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छी हैं, हैं बिजनेस में, या बहुत इंडियंस? हैं। इंडियंस तो खैर बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। और एक बिगर स्केल पे हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी माशाल्लाह दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। हम्म। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सही है। देयर कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी ही काम कर रहे हैं, उन मार्केट्स में पाकिस्तानी ही सारा बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट इस करती है। सेक्टर को, अच्छा, जी, मतलब बिल्कुल अगर सपोर्ट आपके पास करती है। सरमाया है तो बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप कर सकते दुबई हैं। में बड़ी आसानी से। बिल्कुल।
ठीक है। और अच्छा, इंडियंस के हवाले से मेरी अभी जहन में एक क्वेश्चन आया, इंडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहता है, बिल्कुल होता है। तो कैसा फ़ील होता है? वही जो यहाँ पे सोच के हम समझते हैं कि बहुत हमारे बड़े दुश्मन हैं और इस तरह की कोई बात होती है, या वहाँ पे आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो? वहाँ पे हम लोग ऐसे हैं जैसे वी आर लाइक ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स। इनफैक्ट मेरे मेरे क्या बहुत सारे पाकिस्तानीज ऐसे हैं जिनके बेस्ट फ्रेंड्स इंडियंस हैं। राइट तो से। वी आर वेरी गुड विद ईच अदर। बहुत एक अच्छा हमारा वहाँ पे सेटअप है। इनफैक्ट ऑल द नेशनलिटीज़ आर हेल्पिंग ईच अदर, स्पेशली इंडियन पाकिस्तानीज, दे रियली हेल्पिंग ईच अदर। और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे जहन में यहाँ पे हमारे है जो कि बस। जहनों में ना कि इंडियंस हमारे ये हैं या हम इंडियंस के, इस तरह से ये चीज़ें नहीं हैं। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी देखें, थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होता ही है, प्रोफेशनल लेवल पे या आप क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच पे एग्जैक्टली। सही। तो उसमें सब बहुत पेट्रियाटिक हैं। जब भी इस तरह से मैच होता है तो बहुत खुशी से भी देखा जाता है। यही खूबसूरती भी है ना। यही खूबसूरती भी है। जी महविश, हमारी इस पॉडकास्ट को अगर हम समराइज़ करते हैं तो क्या कहेंगे आप? आई वुड से, हबीबी कम टू दुबई, हाँ माशा। एक्सप्लोर एवरीथिंग, सही। explore yourself, experience everything, so that you would be a new you. ज़बरदस्त। जहाँ तक मैं समझता हूँ कन्वर्सेशन हमारी बहुत ही मज़ेदार रही, बहुत ही फ्रूटफुल रही, लेकिन लगता है कि अभी भी तशनगी बाकी है, अभी भी दुबई को मज़ीद एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मिलेंगे किसी और वक्त में किसी और सेशन के सेशन के साथ साथ। इंशाल्लाह। आपके पास टाइम हुआ और आपने अपना टाइम हमें दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक तो यू। उम्मीद है ये पॉडकास्ट, ये बैठक जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली दफ़ा मिलते हैं किसी और मौजू पे, किसी और शख्सियत के साथ, और हो सकता है ये शख्सियत दोबारा हमारे साथ हो। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आसानियाँ इख्तियार करें और आसानियों को बांटिए, खुश रहिए और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।